हम अगर किसी से सवाल पूछे तो किससे पूछे। ऑनलाइन का झुंझुना जो हमारे लोगों के हाथों में इन्होंने पकड़ाया हुआ है, हमारे लोग उससे बहुत ही त्राहिमाम है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम ये सुनाए किसको? हमारे लोगों के पास जमीन है कितनी? जो थी वो तो आप लोगों ने छीन ली। और खासकर तहसीलदार साहब और आपके महकमे के जो सांबा खास में कार्यकर्ता, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर वो अभी भी बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ काफी हमारे पास सबूत है। आने वाले दिनों में हम वो भी पेश करेंगे और वो संभल जाए, लोगों को हरास करना बंद कर दे। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा जो आज हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले कल जो दो पहलवान जो खिलाड़ी हमारे सांबा के खासकर कुंभ इलाके के जिनकी ये दुर्घटना हुई, जिनकी मृत्यु, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ा सदमा है उनके परिवार के लिए। तो आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोग तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सीनियर नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके है। सांबा का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब से ये यूटी में कन्वर्ट हुआ है, जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बना है, खासकर सांबा में लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो मुजाहरे हों या लोग लैंडलॉर्ड लोग हों जिनके पास अपनी रोजी रोटी के लिए जमीन है, या छोटी सी किसी के पास दुकान है, किसी के पिता ने किसी को दी है, वो लोन के लिए फर्द अप्लाई करता है, नकल के लिए कहीं जाता है। खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार साहब से लेके और नीचे तबके से लेके मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग हमारे इस डिपार्टमेंट से करप्शन का इतना बोलबाला है और त्राहिमाम त्राहिमाम खासकर सांबा में हो चुका है हर जगह। खासकर कठुआ जम्मू की बात की जाए, हमारे साथ में जो डिस्ट्रिक्ट लगे हैं वहां रेवेन्यू का काम आमतौर जैसे होता था वैसे ही रूटीन में होता है। और यहाँ सब कहीं रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। अगर पटवारी फर्द गाड़ देता है तो वो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये बातें हमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इसके पीछे कोई साजिश है। खासकर लाखों करोड़ों लाखों कनाल जमीन आपने लोगों को अगर छिड़को लेना चाहे तो वो 1 मिनट में लेके हैंड ओवर दूसरे दिन कर दिया जाता है। लोगों की गर्दोरियां काटियां जा रही हैं। ये इसकी सफाई हम अगर किसी से सवाल पूछे तो किससे पूछे? जो एक इनके मुलाजिम है जो खासकर सांबा खास में लगा है, उससे उससे अगर कभी हम ये फर्द के लिए कोई जाता है, नगर के जाता है, वो आनाकानी करके ना ऑफिस में मिलते हैं और ना ही लोगों को सही उसका जवाब देते हैं। जो ऑब्जेक्शन लगा के ऑनलाइन का झुंझुना जो हमारे लोगों के हाथों में इन्होंने पकड़ाया हुआ है, हमारे लोग उससे बहुत ही त्राहिमाम है और बहुत ही परेशान है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे लोगों की जीविका भी जुड़ी हुई है। मैंने एक दुकान या इन्होंने कोई दुकान का लोन फर्द कटाना है, कोई काम करना है, या किसी बच्चे के नाम रजिस्ट्री करानी है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम ये सुनाए किसको? डीसी साहब ने भी नोटिफिकेशन निकालते हैं कि पटवारी जो है वो अपने ऑफिस में इन दिनों बैठे। तो जब भी वहां कहीं आप जाया जाता है तो ये इसका प्रमाण बहुत जल्दी आपको और भी देंगे कि जब लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां कोई भी अफसर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और ऑब्जेक्शन लगा के उन लोगों को बाहर से ही भगा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं करप्शन का बोलबाले की बात क्या की जाती है कि मोटे पैसों से लोगों के फर्ज काटे जा रहे हैं और लोगों की रजिस्ट्रियां भी हो रही हैं। और तमाम ऐसे जो मैं कह रहा हूं कि लैंड ग्रैबर जो जिनको इन्होंने ही बनाया, अब ये लोगों में डाल रहे हैं कि ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं या लैंड ग्रैबर ये इलीगल कॉलोनियां बना रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। हमारे लोगों के पास जमीन है कितनी? जो थी वो तो आप लोगों ने छीन ली। और खासकर तहसीलदार साहब और आपके महकमे के जो सांबा खास में कार्यकर्ता, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर वो अभी भी बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ काफी हमारे पास सबूत है। आने वाले दिनों में हम वो भी पेश करेंगे और वो संभल जाए, लोगों को हरास करना बंद कर दे। और अगर किसी आर्टिकल, किसी ऑर्डर के तहत, किसी सर्कुलर के तहत सरकार ने बैन किया हुआ है, खासकर सांबा रिस्ट्रिक्टेड में फर्द काटना बैन किया, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस ऑर्डर के तहत ये ऑर्डर जो है ये बैन है, इस सेक्शन का फर्द नहीं काट सकता क्योंकि वो कोई फाइनेंशियल कमीशन है। अब मिनिस्ट्री कहीं कोई रेवेन्यू मिनिस्टर तो है नहीं। अब चीफ मिनिस्टर को रिव्यूज है कि ये मसला एलजी साहब देखें, या तो आप रिबन काटने में आपकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही है तो लोगों के मसले कहां आप सुनेंगे? एलजी साहब से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को, अब आपका काम रिबन काटना नहीं है, आपका काम लोगों की सूद लेना है। जब आप कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट हमारे अंडर आते हैं तो इनकी कान खिंचाई कौन करेगा? खासकर रेवेन्यू वालों की। आज लोग तहसील नहीं जाते, तहसील कार्यालय में जाते नहीं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वहां कोई सुनने वाला नहीं है। रही बात सत्ता पक्ष की, लोगों ने जिस जोश से वोट दिया था, आज वो वोट लेके लोग अपने एसी दफ्तर में बैठे हुए, उनको भी सूद लेनी चाहिए। कोई प्रदर्शन नाम की चीज अगर कोई करता है तो उससे आप एफआईआर कर देते हैं।
तो ये प्रशासन और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी खुद इनका रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाए। हर जब इनकी इनकी जो सैलरी निकले तो तहसील कार्यालय में इनका रिपोर्ट कार्ड निकला जाए कि इनको 10 जो असाइनमेंट आई थी ऑनलाइन, इन्होंने 10 में हल कितनी की और कितनों को इन्हें रेफर किया जाए। सांबा हॉस्पिटल का हालत है कि किसी को गैस हो जाए तो वो रेफर करके जीएमसी भेज देते हैं, वैसे ही तहसील कार्यालय का हाल है। अगर कोई फर्द काटता है, कोई चीज करता है तो वो रेफर कर देते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि दिस केस हैज बीन ऑब्जेक्ट एट द, इसको क्लैरिफाई किया जाए, इसके तहत इसको ऑब्जेक्शन लगाया जाए। आज आपको इसी के लिए शॉर्ट नोटिस में बुलाया। अगर नहीं सुधरा ये डिपार्टमेंट, खासकर जो सांबा खास के मुलाजिम है जो यहाँ बैठा हुआ है सांबा खास में, उसको बार बार मैं कह रहा हूँ कि नाम हम इस बार नहीं ले रहे हैं, अगर नहीं तो आपको मशहूर करने में हम कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं और लोगों के काम किए जाए, लोगों को हरास करना बंद किया जाए।